अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की और ए टू जेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वीन पंप करता है और या फिर डंप करता है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, कम्युनिटी को ज्वाइन करके आप को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिग्नल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस अगर आप यहाँ पे ए टू जेड नॉलेज हासिल करना चाहते हैं कोइन को बाय करने से लेके फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, इसके अलावा न्यू लिस्टिंग कोइन को बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ए टू जेड सारी वीडियोस देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो चलें इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन। किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा या बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा कोइन है आज का वो देख लें आप, पेयर बाय USDT। आज की हम इस वीडियो का आगाज़ दो एक्सचेंजेस के दरमियान डिफरेंस भी बताएंगे और उनसे करते हैं। जैसा कि आपकी फेवरेट क्वीन एक्सचेंज जो है बाइनांस है और मेरी फेवरेट एक्सचेंज MEXC एक्सचेंज है, क्योंकि MEXC एक्सचेंज पे हर छोटा बड़ा क्वीन लॉन्च होता है और बाइनांस पे लेट लॉन्च होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखें, ये है बाइनांस एक्सचेंज, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लें, जो आप मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका एनालाइज ठीक नहीं होता। आप में से मोस्टली लोग क्या करते हैं, स्पॉट के अंदर एनालाइज करते हैं। स्पॉट के अंदर आप एनालाइज करेंगे वो स्पॉट ट्रेड के लिए होगा। अगर आप एनालाइज स्वैप के अंदर करेंगे वो फ्यूचर ट्रेड के लिए होगा। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड के लिए एनालाइज करना है, हमेशा स्पॉट ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड की प्राइस अलग अलग होती है और फ्यूचर ट्रेड के लिए आपने एनालाइज करना है तो फिर आपने स्वैप के ऊपर एनालाइज करना है। तो चलें इस वीडियो का आगाज़ कर देते हैं और साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे ये क्वीन हमारा आ चुका है और यहाँ पे इसकी मैंने शॉर्ट भी कराया था, यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी दी थी। काफ़ी कुछ प्रॉफिटेबल रहा और काफ़ी लोगों ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे देखें, साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि ये क्वीन यहाँ पे लॉन्च हुआ था स्पॉट इसके अंदर बाइनांस के अंदर। जब ये क्वीन लॉन्च हुआ था इसकी प्राइस क्या थी, ये प्राइस आपके सामने है, ये पॉइंट नोट कर लें आप। 1.132 मतलब 1.132 पे था जब ये बाइनांस के अंदर लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं MEXC एक्सचेंज की, इसी क्वीन के ऊपर MEXC एक्सचेंज की बात करते हैं। तो ये हमारे पास MEXC एक्सचेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे किस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ था। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता चलने की कौन सी एक्सचेंज पे कब ये लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे देखें तो ये लॉन्चिंग प्राइस इसकी ये वाली आपके सामने आ चुकी है, जो कि $0.67 था। मतलब ये कि बाइनांस से पहले ये क्वीन MEXC एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ। अब बात करते हैं कि ये क्वीन लॉन्च हुआ और लॉन्च होते साथ ही इसमें डंप आया। इसकी क्या रीज़न है, क्यों इसमें लॉन्च होने के बाद डंप आया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। MEXC एक्सचेंज को ओपन करते हैं हम। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, न्यू लिस्टिंग में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको कुछ क्वीन शो होंगे, उनका टाइम पीरियड चल रहा होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अगर नहीं शो होते तो दूसरी जगह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नहीं हो रहे तो आपने करना क्या है, मार्केट के ऊपर क्लिक करना है, स्पॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड ऑप्शन इनो के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ क्वीन आपके सामने ये आएंगे। यहाँ पे देखें, आज की इस वीडियो को आप A to Z देखें और पॉइंट और नोट करते जाएं कि किस किस तरीके से क्वीन में पंप या फिर डंप आता है। प्राइस एक्शन का आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे सेलर आएंगे या यहाँ पे बायर आएंगे। तो जो भी एक्सचेंज है, जो भी क्वीन है, क्वीन लॉन्च होने से पहले पहले वो क्वीन की एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइज़ के बाद वो किसी न किसी एक्सचेंज पे लेके आते हैं उस क्वीन को
और एक्सचेंज पे आने से पहले पहले उनका टाइम पीरियड ऐसे स्टार्ट हुआ होता है। जैसा कि अभी मैंने MEXC एक्सचेंज को ओपन किया है, यहाँ पे कुछ क्वीन आने वाले हैं। ये देखिए कुछ क्वीन यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं जो कि अभी ज़ीरो साइज़ पे मौजूद हैं। अब ये देख लेते हैं हम टाइम पीरियड, देखें 41 मिनट बाद ये लॉन्च होगा MEXC एक्सचेंज के ऊपर। और ये देखें BVT, ये 15 घंटे बाद लॉन्च होगा। देखें बात BVT की दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे देखें क्वीन मार्केट से आप बाय भी कर सकते हैं, लॉन्च होने से पहले क्वीन को बाय कर सकते हैं। मेरे YouTube के ऊपर ये सारी वीडियोस दी हुई है A to Z। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राइस एक्शन का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी प्राइस आते ही साथ क्यों चली गई, डाउन क्यों चली गई, क्योंकि ये तो एक्सचेंज के ऊपर आया। एक्सचेंज पे आने के बाद क्वीन में तो पंप आना चाहिए, लेकिन इनमें डंप क्यों आ जाता है, सबसे बड़ी वजूहत ये क्यों बन जाती है। और यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये देखें यहाँ पे आपको 24 घंटों में दिखाई भी दे रहा है 0% इसने पंप मारा हुआ है 24 घंटों में, मतलब अभी ये इतना पंप इसने नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर इनका ग्राफ हम चेक करें तो ये देखें इसने 35% इसने पंप मारा हुआ है। और यहाँ पे देखें इसके, तो अब चलते हैं हम MEXC अपने टॉपिक की तरफ, और जो कि हमारा ट्रेडिंग व्यू ऐप है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखें ये कोई लॉन्च हुआ, लॉन्च होते साथ ही इसने डंप किया, ठीक है। यहाँ पे MEXC एक्सचेंज में भी इसने लॉन्च होते साथ ही डंप किया। और अगर हम बाइनांस में चले जाएं तो बाइनांस में भी इसने लॉन्च होते साथ ही डंप किया। उसकी क्या रीज़न है, बाइनांस में भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस कोइन का। ये देखें यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है। तो जैसे ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होते साथ इसने डंप किया और ज़बरदस्त डंप किया, ठीक है। ये देखें इसने एक ज़बरदस्त डंप किया, ठीक है। तो अब की बार ये चीज़ें आप नोट कर लें, इसकी हाईएस्ट प्राइस और डंप इसमें क्यों आया उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखें कोइन जब भी किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च होता है, लॉन्च होने से पहले पहले उसकी NFTs और मिड और बहुत सी चीज़ें एयर ड्रॉप की सूरत में उसकी प्रमोशन की जाती है और लोगों को उसके बारे में आगाह किया जाता है, बताया जाता है। उसके बाद क्वीन मार्केट कैप के पे आ जाते हैं और वहाँ से भी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है क्वीन के अंदर, ठीक है। बहुत से लोग क्वीन मार्केट कैप से बाय कर लेते हैं पहले पहले, और जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होने वाला होता है वो क्या करते हैं, बायर क्या करता है, जैसे यहाँ पे आता है वो सेल आउट कर देता है क्वीन को। उसने सेल आउट किया और यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गई। अब जो न्यू लोग हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बहुत से क्वीन दिखाए हैं जो कि अभी MEXC एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होने वाले हैं। अब हम एक्सचेंज वाले क्या करेंगे, जो हम छोटे मोटे एक्सचेंजर हैं, ये छोटे मोटे ट्रेडर हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना जितना फ़ंड होगा हम क्या करेंगे, हम जाके क्वीन को बाय कर लेंगे। जैसे ही एक्सचेंज पे आया हमने उसकी की बाइंग, जैसे हमने बाइंग की और जिन्होंने पहले बाइंग की हुई है और होल्ड किया हुआ है उन्होंने सेलिंग करना है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, बाइंग प्रेशर कम हो जाएगा, क्वीन में सेल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्वीन नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यही रीज़न है कि MEXC एक्सचेंज के ऊपर जो भी क्वीन लॉन्च होते हैं वो लॉन्च होने के बाद सीधा ही, स्पोर्ट वाले क्वीन की बात कर रहा हूँ, लॉन्च होने के बाद सीधा ही वो डंप में चले जाते हैं और उनमें फिर बाद में पंप आता है, ठीक है। कुछ क्वीन ऐसे होते हैं जैसा कि मैंने AI डोज का बताया था, आते साथ ही उसने पंप लिया था और ज़बरदस्त पंप लिया स्पोर्ट के अंदर। तो उसकी वजह ये थी कि उसकी बाइंग कम थी, इस वजह से यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर बाइंग ज़्यादा हुई थी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर मौजूद था, सेलर ने क्या किया, यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर आया, उसने सेल आउट किया क्वीन, और सेल आउट करने के बाद उसने इसका वेट किया कि कहाँ तक ये विक बनाता है। यहाँ तक इसने विक बनाई, यहाँ पे विक बनाई, उसने यहाँ पे बाय नहीं किया, वेट किया, ठीक है। विक क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पे उसने देखा कि सेलर और बायर में लड़ाई हो रही है। ये देखें सेलर बायर यहाँ पे आ चुके थे, तो उसने वेट किया, वेट करने के बाद उसने यहाँ पे अगेन बाइंग प्रेशर लाया, अगेन उसने बाइंग की, मार्केट में बाइंग प्रेशर आया और यहाँ तक जैसे गया उसने अपने इस प्राइस के ऊपर अगेन जैसे अपनी प्राइस की पे गया उसने फिर यहाँ पे सेल किया। सेल जैसे किया, अब की बार उसने बाय नहीं किया, जैसे ही उसने बाय नहीं किया मार्केट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ। और ये देखें
यहाँ पे मार्केट आ चुकी थी, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया। अब क्या चीज़ है, अब देखें मैं आपको यहाँ पे A to Z दिखा देता हूँ। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसने डंप कितना किया हुआ था। ये देखें सबसे ज़्यादा इस क्वीन ने यहाँ तक डंप किया हुआ है, और अब सबसे ज़्यादा पंप कितना किया हुआ था वो भी चीज़ हम नोट कर लेते हैं। अभी का पंप नहीं, जो पहले पंप किया हुआ था, ये वाला पहले पंप किया हुआ था, इस तक हम चलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट तक मार्केट पहले इतना पंप किया था, इतना डंप किया था, यहाँ पे मार्केट लॉन्च हुई थी। ये मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें, ठीक है। और मेन पॉइंट आपका एक ये भी है कि ये क्वीन सबसे पहले MEX एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ था, बाइनांस पे बाद में लिस्ट हुआ था। बाइनांस में अब देखें इस क्वीन के अंदर यहाँ पे सेलर आया, फिर यहाँ पे बायर आया, और उसके बाद सेलर आया, उसने सेल किया। अब यहाँ पे मार्केट आके रुक गई, ठीक है। रुकने के बाद मार्केट में क्या हुआ, फिर बायर आया, फिर सेलर बायर, सेलर बायर। उसके बाद आई न्यूज़ क्या आई कि मार्केट बाइनांस इस क्वीन को लॉन्च करने वाला है अपने ऊपर, ठीक है। जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर बढ़ा, और मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला, ठीक है। जैसे ही बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ, अब देखें बाइंग कहाँ से हुई, MEX एक्सचेंज से हुई। MEX एक्सचेंज पे बाइंग हुई, तो यहाँ से बाइंग हुई MEX एक्सचेंज में। अब बायर ने देखा कि यहाँ से मैंने बाइंग की है, यहाँ पे उसे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि बाइनांस पे जैसे ही क्वीन लिस्ट हुआ, क्वीन में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। जैसे ही उसमें इन्वेस्टमेंट आई और सेलर ने देखा, बायर ने देखा कि उसको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया, वो साइड पे हो गया। जिन्होंने बाइंग की थी उनको लॉस प्रॉफिट होता रहा, और वो उनकी न्यू बाइंग भी आती रही, न्यू सेलिंग भी आती रही, बाइंग सेलिंग करते कराते ये क्वीन आ गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक न्यू स्पॉट बना रही है, यहाँ पे इस जगह पे एक न्यू स्पॉट बना रहा है, यहाँ पे स्पॉट और रेजिस्टेंस जहाँ पे इसने एक बनाई थी। तो ये एरिया चेक करें पहली के बार। अब हमारे पास ये इसने एक और एरिया बना लिया है, ये भी साथ नोट करते जाएं, ठीक है। अब देखें हमारा जो हाईएस्ट प्राइस थी क्वीन की, हाईएस्ट प्राइस वो आपके सामने ये वाली प्राइस थी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पंप क्यों किया था, क्योंकि बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट होने वाला था। इस वजह से मार्केट में न्यूज़ आई कि ये क्वीन बाइनांस पे लिस्ट होने जा रहा है, जिसकी वजह से बायर ने इन्वेस्टमेंट की और उस क्वीन में एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला, और लोएस्ट प्राइस ये थी, ठीक है। MEX एक्सचेंज के ऊपर आने के बाद इन्वेस्टर ने अपना यहाँ इस क्वीन से पैसा निकाला, पैसा निकालने के बाद ये क्वीन एक ज़बरदस्त डंप की सूरत में दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे साथ, अब ये हुआ कि ये देखें यहाँ पे बायर आ गया, फिर यहाँ पे बायर ने देखा अब बहुत नीचे आ चुका है क्वीन, तो यहाँ पे बायर आ गया, बायर ने बाइंग की, ठीक है। बाइंग करने के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब की बार यहाँ पे इस क्वीन में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, जिसकी वजह से इसने पंप करना शुरू किया। यहाँ पे बायर और ये सेलर, 1 डे का चार्ट है, ये चीज़ नोट कर लें। बायर और सेलर में जंग हुई, जिसकी वजह से इस क्वीन में ना पंप आ रहा था ना डंप आ रहा था। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट हुई, बायर आया, और बायर ने पहले दिन ये एक दिन में प्रॉफिट दिया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन में विक बनाई, और ये जो एरिया था, ये जिस एरिया पे ये क्वीन लॉन्च हुआ था हमारे पास, उस एरिया को इसने ब्रेक आउट किया। ब्रेक आउट करने के बाद इसमें फिर पंप आया, और इस एरिया पे, ये एरिया जो कि हमारा पहले हाईएस्ट एरिया था जिस पे मार्केट आ चुकी थी, उसको इसने रीटेस्ट किया। ये देखें ये कैंडल थी, रीटेस्ट किया, यहाँ पे देखें ये कैंडल नोट कर लें, रीटेस्ट किया, अगेन रीटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे ही इसने ये एरिया ब्रेकआउट किया, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट में ये था। काफ़ी लोगों ने क्या किया, काफ़ी लोगों ने ये किया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। इस एरिया के बाद जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट किया, उन्होंने अपना टारगेट नेक्स्ट रख लिया $3, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। लेकिन बायर ने क्या किया, ये जो बायर था यहाँ से जिसने बाइंग की, उसने क्या किया, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलवाया, रीटेस्ट करवाया।
रिटेस्ट का वेट किया और यहाँ पे बायर आके सेल कर देता है। जैसे ही बायर ने अपना पैसा निकाला, क्वीन ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो गया और ये चीज़ आपके सामने, ठीक है। बायर ने अपना पैसा निकाला और क्वीन आप ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो गया, मुसलसल डंप कर रहा है। इसका मैंने फ्यूचर के अंदर सिग्नल भी दिया था, यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बना के दी थी कि इस एरिया से मार्केट में एक बड़ा डंप आ सकता है और सेम वैसे ही हुआ। आज की इस वीडियो से आप ये चीज़ नोट कर लें कि मार्केट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। ये एरिया सपोर्ट का है, ठीक है। मार्केट ने सबसे ज़्यादा डंप कहाँ तक किया, इस एरिया तक किया। ये चीज़ चेक करें, सबसे ज़्यादा डंप यहाँ तक किया। यहाँ पे एक स्पॉट बनी, स्पॉट बनने के बाद अब ये रेजिस्टेंस बनी, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया बना, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये वाला रेड एरिया हो गया हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया हो गया। उसके बाद ये जो प्राइस थी जहाँ पे लिस्ट हुआ, एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इसको रिटेस्ट करने के बाद उसने इसको ब्रेकआउट करना था। जैसे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ बाइनेंस के अंदर जितना इसने हाईएस्ट पंप लगाया हुआ था वो हमारी दूसरी रेजिस्टेंस बन चुकी थी और सेम वैसे ही हुआ, वहाँ तक भी ये आया, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं। यहाँ पे जैसे बायर आएगा, बायर को आप देखें बायर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से बायर आ रहा है। बायर ने इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे बायर ने सेल आउट किया, प्रॉफिट बुक किया। जैसे उसने सेल आउट किया, हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं इजीली और यहाँ पे बिग प्रॉफिट शॉर्ट से भी उठा सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग इनसे प्रॉफिट उठाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़िली है। प्रॉपर आप एनालिसिस करके चलें। आप देखें 4 आवर की कैंडल ओपन करता हूँ मैं, तो 4 आवर में आपको ये चीज़ इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। यहाँ पे देखें बायर और सेलर यहाँ पे रुके रहे, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहे कि बायर ने सेलिंग की, सेलिंग करने के बाद अगेन बाइंग की, बाइंग सेलिंग यहाँ पे होती रही। ये जो छोटे इन्वेस्टर आते हैं बीच में $50, $100, $1000, $2000 वाले, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाते हैं। जो बिग इन्वेस्टर होते हैं, एक्सचेंजेस बहुत सी एक्सचेंजेस क्या करती हैं, लिक्विडिटी को मिला के साथ ये बाइंग करती हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सचेंजेस की होती हैं। इस बीच क्वीन को पंप या डंप दिलवाना सबसे बड़ा काम आजकल एक्सचेंजेस कर रही हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज की बात करूँ तो बाइनेंस एक्सचेंज, जैसा कि पिछले दिनों साइबर को इसने एक ज़बरदस्त पंप दिलवाया जो कि $3-4 से $16 तक पंप दिलवाया और फिर वहाँ से डंप दिलवाया। तो ये चीज़ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखें इस एरिया को ब्रेकआउट किया मार्केट ने 4 आवर कैंडल में, विक नहीं बनाई, 4 आवर कैंडल में ब्रेकआउट किया प्रॉपर। जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पे जो वेट कर रहे थे कि इस एरिया का, क्योंकि ये एरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया था, इस एरिया पे को ब्रेकआउट करने का काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि इस एरिया को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, उन्होंने क्या बाइंग शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने बाइंग शुरू की है, इन्वेस्टर ने क्या किया, इन्वेस्टर ने यहाँ पे आके सेलिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने सेलिंग शुरू की है, यहाँ पे जिसने बाइंग की है उसको डेफिनेटली लॉस हुआ है और जहाँ पे जिसने सेलिंग शेल का ऑर्डर लगाया था फ्यूचर ट्रेड के अंदर ख़ास तौर पे, उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया है। और ये एरिया मैंने भी लगवाया हुआ था, आप में से मोस्टली लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया है। अब ये इसमें बाइंग जो हुई थी वो निकल चुकी है, इन्वेस्टमेंट जो हुई थी ये वाली यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो यहाँ पे निकल चुकी है। फिर इसमें एक डंप भी आना है और जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ तक ईज़िली डंप आएगा, सेम वैसे ही मार्केट रन कर रही है। आई होप आपको A to Z सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, प्राइस एक्शन का पता चल गया होगा। अब देखें यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेना, अब यहाँ पे भी बायर और सेलर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी लॉन्ग की एंट्री आपकी यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद बनेगी, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री बनेगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ का वेट नहीं करते, वो जैसे मार्केट यहाँ पे आई, इसको ब्रेकआउट किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर ली। इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट ने किया मूव इस तरीके से,
थोड़ा डंप किया, फिर उसने पकड़ के इस तरीके से डंप ही कर लिया और आपको लॉस हो जाता है। सबसे बड़ी लॉस की रीज़न ये है कि आप इस चीज़ का वेट नहीं करते, मार्केट की रीटेस्ट होने का वेट नहीं करते। मार्केट हमेशा इस मोमेंट पे काम करती है, या फिर डंप या फिर पंप, ना कि वो इस मोमेंट से करती है कि इस इधर से कैंडल उठी और सीधा ही ऊपर चली गई। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। प्रीवियस में आप देख लें, आपके सामने एक बड़ा पंप भी आया, डंप भी आया। तो यहाँ से ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ से ऐसे डंप आ गया हो, या यहाँ से सीधा डंप आ गया हो। सीधा डंप नहीं आया, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद ही इसमें डंप आया। और यहाँ से अगर पंप की बात करें तो पंप भी इसमें सीधा नहीं आया। ये चीज़ देख लें, नोट करें। यहाँ पे बायर और सेलर की काफ़ी देर जंग होती रही। उसके बाद बायर ज़्यादा आया, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई क्वीन में, और क्वीन में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को हमें मिला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वीन का आप प्रॉपर अगर एनालाइज करके चलेंगे, उसके हिसाब से आप कभी भी लॉसेस में नहीं जाएंगे। अगेन मैं साइबर क्वीन के बारे में भी यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। साइबर जो कि हमारा एक ज़बरदस्त क्वीन रहा है, जिसने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। साइबर यूनिफाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंजेस मिल के क्वीन में आजकल पंप करवा रही हैं, डंप करवा रही हैं, और उन पंप डंप में आपने ज़बरदस्त प्रॉफिट उठाना है। साइबर की बात करें तो ये साइबर क्वीन है, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि लिस्ट किस प्राइस पे हुआ था, और इसमें बाइंग प्रेशर कैसे आया था, और किस तरीके से उसने ज़बरदस्त पंप किया था। तो ये देखें, ये हमारी लिस्टिंग प्राइस है, जो कि MEX एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे ये लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद इसकी लास्ट प्राइस आप देख लें, आपके सामने यहाँ पे ये वाली इसकी लास्ट प्राइस है। इसके बाद साइबर में एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट किया। 1 डे 4 आवर की कैंडल है, ठीक है। मुसलसल इसने यहाँ से पंप किया। पंप करने के बाद उसने मुसलसल पंप ही किया, और हाईएस्ट पॉइंट आप देखें $16 को ईज़िली इसने टच किया। $16 को ये टच करके फिर ये नीचे आना शुरू हुआ, और फिर इसमें डंप बहुत बड़ा डंप आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर क्वीन का एक प्रॉपर एनालाइज करें। ये देखें यहाँ पे इसने, यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नोट करें, जैसा कि अभी आपका PERP जो कि जिस क्वीन का भी मैंने बताया, वो भी इसी एरिया पे वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें मार्केट आई, यहाँ पे डंप आया, डंप के बाद पंप पकड़ा, थोड़ा सा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद अब काफ़ी लोगों ने सोचा कि ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनी हुई है, यहाँ से मार्केट में पंप आएगा। बायर आ गया, बाइंग की, छोटे बायर आए, बाइंग की, इन्वेस्टर ने सेल किया, और फिर ये डंप आना शुरू। और इसी तरीके से अभी तक इसमें पंप डंप चलता चलता, यहाँ पे देखें ये पंप किया इसने, और साथ ही उसने डंप कर दिया। तो अब इसमें डंप इस तरीके से यहाँ तक अगेन डंप आना था। तो ये चीज़ें थी प्राइस एक्शन, जिसके ऊपर आप जो भी क्वीन को आप देखें उनके आजकल जो कि छोटे छोटे क्वीन है या जो न्यू क्वीन है, वो ख़ास तौर पे ज़्यादा पंप कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर, जिनका हमें पता भी नहीं होता और वो पंप कर जाते हैं। उनका किस तरीके से पता लगाना है, जैसा कि ये साइबर ने पंप किया था, यूनिफाई ने किया था और पेयर ने किया था। इन्होंने ज़बरदस्त पंप किए थे इन क्वीन ने, यूनिफाई बाय USDT। ये स्ट्रॉन्ग क्वीन नहीं है, ठीक है। जो हमारे स्ट्रॉन्ग क्वीन है जैसे OP है, टोमो है, डोज क्वीन है, मैट्रिक क्वीन है, जो कि ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे यूनिफाई की भी हम बात कर लें तो इन्होंने इतने ज़बरदस्त पंप पर नहीं किए अभी। तो ये न्यू क्वीन जो भी आ रहे हैं, ये ज़बरदस्त पंप कर रहे हैं अभी, और साथ साथ डंप भी साथ साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसके लॉन्चिंग प्राइस भी दिखा देता हूँ आपको कि किस प्राइस पे ये लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे देखें, ये इसकी लॉन्चिंग प्राइस आपके सामने $3 नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे देखें, यहाँ से ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च के बाद इसमें एक पंप आया, पहले डंप आया, यहाँ से डंप आया। डंप आने के बाद हाईएस्ट डंप जो इसमें है वो भी हम देख लेते हैं कि सबसे निचला कहाँ तक इसने डंप किया। तो ये देखें, यहाँ तक इसने डंप किया, और उसके बाद
$3 पे लॉन्च हुआ, $2.5 तक इसने डंप किया। डंप के बाद इसने 2 बार पंप किया। पहले भी एक बार पंप खा चुका था, जब ये आया आते साथ ही इसने डंप किया और यहाँ पे ही ये अपने एरिया बना चुका था। ठीक है, इसने फिर यहाँ से पंप किया। पंप करने के बाद इसने कितना पंप किया ये भी देख लें आप। और यहाँ तक इसने पंप किया जो कि $43 बनता था। यूनिफाई आया, पंप किया, एक ज़बरदस्त 1 डे का कैंडल है। और यहाँ पे देखें तो ये क्या विक बनी हुई, जब मार्केट में विक बन जाए ये वाली देखें आपके सामने क्वीन है। एक प्रॉपर 4 आवर की कैंडल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम के लिए 4 आवर की कैंडल ही यूज़ किया करें और लॉन्ग टाइम के लिए 1 डे की कैंडल यूज़ किया करें। तो विक के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे विक जहाँ पे भी बनती है वो विक हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाती है। देखें आप, देखें ये एरिया हमारा बना हुआ है। ये एरिया ये क्या बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये क्वीन आया, आते साथ ही इसने एक डंप पकड़ा। ठीक है, डंप पकड़ा और यहाँ पे अपने स्पॉट बनाई नीचे और उसी एरिया से मार्केट में पंप आना शुरू हुआ। अब देखें इस चीज़ का जब हमें पता चल गया, अब यहाँ से पंप आना शुरू हो गया, यहाँ से हम लॉन्ग की एंट्री या फिर सपोर्ट में बाइंग कर सकते थे। तो विक का भी आज मैं आपको बता देता हूँ आज की इस वीडियो में। यहाँ पे हम प्राइस को सेट कर लेते हैं जी। तो मैंने 4 आवर की कैंडल ही 1 डे की कैंडल ही ओपन कर ली है। अब देखें यहाँ पे मैं विक के बारे में बता देता हूँ। एक कैंडल में विक बनती है और एक कैंडल जो है वो प्रॉपर क्लोज़ होती है। यहाँ पे देखें आई और साथ ही विक बनी शॉर्ट की, शॉर्ट हुई, उसके बाद विक बनी और विक बनते बनते यहाँ तक आ गई मार्केट। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर लॉन्ग किया, विक नहीं बनाई, प्रॉपर लॉन्ग किया, लेकिन यहाँ पे अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर उसने यहाँ पे विक बनाई। जैसे विक बनाई दूसरी कैंडल शॉर्ट की बनी। ये जो आपको नीचे की तरफ विक दिखाई दे रही है ये वाली, ये इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट किया था। ठीक है, अब 4 आवर की कैंडल ओपन नहीं हुई, वरना मैं 4 आवर की कैंडल में आपको ये चीज़ भी दिखा देता कि मार्केट यहाँ पे आके इस कैंडल पे इस दिन यहाँ पे आके रुकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद। उसने डंप किया, डंप करके यहाँ पे फिर उसने यहाँ से पंप स्टार्ट किया और फिर इसमें एक बिग पंप आया। और वो एक दिन में ही सिर्फ पंप आया, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटे में भी हो सकता है, एक दिन पूरा भी हो सकता है। ठीक है, पंप आया, पंप आने के बाद यहाँ पे ये क्वीन रुकी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रुकने के बाद इसमें फिर यहाँ पे इसने विक बनाई। जैसे विक बनाई, इस विक का मतलब ये होता है यहाँ पे आके फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और विक के साथ दूसरे दिन जैसे ही कैंडल ओपन हुई उसने थोड़ा सा पंप किया, पंप करने के बाद उसने डंप करना शुरू कर दिया। तो मोस्टली जैसे ही विक बनती है विक के साथ साथ ही मार्केट डंप कर जाती है। मोस्टली हमने ये चीज़ नोट भी की है, देखा भी है। अब क्या हुआ यहाँ पे इस विक में देखें, ये वाली जो विक बनी हुई है इसमें पहले सेल की तरफ ज़्यादा प्रेशर आया, फिर बाइंग की तरफ प्रेशर आया और साथ दूसरे दिन का आगाज़ हुआ तो फिर बाइंग इसमें हुई। इस तरीके से करते कराते ये हमारा साइबर क्वीन जो था एक ज़बरदस्त डंप में चला गया। और ये चीज़ देखें, अब अगेन इसमें पंप आया। अब की बार इसमें कितना पंप आया ये देखें, यहाँ से यहाँ तक पंप आया और अभी भी ये अपने पंपिंग पोजीशन पे मौजूद है। यहाँ तक पंप आया जो कि $11 का बनता था। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट ये चीज़ नोट कर लें कि नेक्स्ट भी इसमें पंप ही आ सकता है और अब की बार इसमें इस एरिए तक पंप आएगा। $43 तक नेक्स्ट पंप आ सकता है ईज़िली। अभी मार्केट आपके सामने हाई रिस्क की बनी हुई है आजकल। जैसे मार्केट ठीक होती है जिसमें थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टर इनकी तरफ रुझान ज़्यादा करेंगे, ख़ास तौर पे साइबर क्वीन में भी अगेन पंप आ सकता है और इसमें साइबर और यूनिफाई में। यहाँ पे देखें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। ये देखें इस सपोर्ट पे बार बार मार्केट इस सपोर्ट के अंदर काम कर रही है। ये देखें आपके सामने ये पॉइंट आपके सामने मौजूद है, इसके बाद ये पॉइंट आपके सामने मौजूद है और सेम एज़ वैसे ही यहाँ पे भी पॉइंट बने हुए हैं।
तो ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि इसी एरिया से मार्केट में एक पंप अगेन भी आ सकता है और अभी भी मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। और यहाँ पे अगर प्रीवियस देखें, ये देखें मार्केट में पंप किया था, इस एरिया को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद मार्केट में डंप आया, फिर यहाँ पे मार्केट रुकी रही, फिर यहाँ से पंप किया, फिर यहाँ पे आई, इस एरिया को ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ पे डंप आया और इसी तरीके से मार्केट चलती रही। और अब की बार भी आप देख लें सेम ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें इस एरिया में पंप किया मार्केट ने, यहाँ से पंप किया, पंप के बाद यहाँ पे डंप किया, अभी मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है और ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनी हुई है। ठीक है, ये देखें अभी आपके सामने ग्रीन कैंडल ऊपर आ रही है और इसमें अगेन यूनिफाई में यहाँ तक पंप आ सकता है और इसको रीटेस्ट करने के बाद $43 तक भी जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी पता चल गया होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही ईज़िली, बहुत ही सिंपल है और जिस क्वीन के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होगा उससे आप ज़बरदस्त प्रॉफिट उठा सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कलर करके, ताकि आपको A to Z हर चीज़ का पता चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है स्टॉप लॉस वाला एरिया, इसमें नेक्स्ट पंप या डंप की बात करें, इस एरिया के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखें ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया। अगर आप इसमें शॉर्ट की एंट्री लेना चाहें तो शॉर्ट इस एरिया से रीटेस्ट करें मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट लेंगे $3 तक आपको शॉर्ट मिलेगा। और अगर लॉन्ग की लेना चाहें इस एरिया को रीटेस्ट के बाद $43 तक आप लॉन्ग भी ले सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग इसी एरिया से आपको दिखाई देगी। ये चीज़ें होती हैं जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चल जाए आपको फिर हर क्वीन से ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जस्ट करना क्या होता है, इनके ऊपर डेली बेसिस पे नज़र रखनी होती है इस एरिया को कब ये ब्रेकआउट करता है। अब अगेन फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में पंप आ जाए और पंप आए यहाँ तक जैसे ही पंप आए आपने यहाँ से एंट्री नहीं लेनी, $10 से $9 से आपने एंट्री नहीं लेनी। अगर आप यहाँ से एंट्री लेंगे वो होगी बीच की एंट्री, आप फंस जाएंगे। किस तरीके से कि मार्केट ने $8 पे मौजूद है, अभी $8 पे यहाँ से मार्केट ने लिया पंप और यहाँ तक आई मार्केट, आपने यहाँ से एंट्री ले ली। अब ये एरिया था आपका रेड एरिया, ग्रीन एरिया था ये वाला। ग्रीन एरिया मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमारा ग्रीन एरिया कौन सा है। हमारा ग्रीन एरिया वो था ये वाला एरिया और हमारा टारगेट नेक्स्ट क्या था, हमारा टारगेट भी बिग था $43। तो यहाँ पे देखें ये हमारा ग्रीन एरिया था, ठीक है। अब आपने एंट्री कहाँ से पकड़नी है, आपने एंट्री रीटेस्ट होने के बाद पकड़नी है। जैसे ही यहाँ से अभी पंप कर रहा है और इसमें लॉन्ग की एंट्री बन भी रही है, यहाँ से अगर लॉन्ग आप लेते हैं तो यहाँ तक आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं और यहाँ पे इसमें पंप आएगा। पंप आने के बाद फिर यहाँ तक इजीली आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बीच में एंट्री लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप $10 पे एंट्री ले लेते हैं, $10 पे एंट्री लेने के बाद इसमें रीटेस्ट नहीं होता और ये शॉर्ट का जाता है, तो फिर आपको लॉसेस का सामना, यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं और ये इस तरीके से करके यहाँ पे आ जाए नीचे और आपको एक बिग लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग ट्रेड भी कर सकते हैं इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद ये आप अपना टारगेट रख सकते हैं और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेस पे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ लाजमी सीखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, ताकि आप हर चीज़ को प्रॉपर एनालाइज करके अगर आप चलेंगे, आपको हर चीज़ का पता होगा तो आप ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।